मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दर्शकों के लिए इनकी कहानियों का किरदार हॉकाई एक ऐसा किरदार रहा है जो उनको अपने सबसे करीब का दिखता है। सुपर हीरोज की दुनिया में वो एक ऐसा किरदार है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसके पास है तो बस हुनर और कौशल तीरंदाजी का। और उसके आसपास जो भी ताकतवर सुपर हीरो या अरबपति एवेंजर है, उन सब में वो बहुत ही साधारण दिखता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज हॉक आई में केट बिशप भी कहती हैं, आपकी समस्या आपकी ब्रांडिंग है। आपका पूरा किस्सा ही इतना आम है कि इससे लोगों को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। इस एक संवाद से ही पूरी वेब सीरीज का मूड इसके रचयिता तय कर देते हैं। और इसी एक आम से दिखने वाले किरदार से एक किशोरी कैट प्रभावित है। वो उसके जैसा बनना चाहती है, और अब से नहीं, बचपन से ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की नई वेब सीरीज हॉकाई दर्शकों के बीच में एवेंजर्स की धाक को और मजबूत कर रही है। बता दें, इस वेब सीरीज में जेरेमी रेनर, हैली स्टीनफेल्ड, टोनी डॉल्टन और फ्राफी मुख्य किरदार में है, और इस सीरीज का निर्देशन किया है राइस थॉमस ने। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है, जिसके अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं। बात करें अगर स्टोरी प्लॉट की, तो वेब सीरीज हॉकाई की कहानी न्यूयॉर्क शहर में 2012 में शुरू होती है। दर्शकों को दिखता है फिल्म एवेंजर्स का वो सीन जिसमें दूसरे ग्रहों अंतरिक्षों से आए जीवों ने तबाही मचा दी थी। हर तरफ विध्वंस ही विध्वंस, और इसके आफत की चश्मदीद बनती है 13 साल की केट बिशप। उसके पिता इसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहां से कहानी आज के समय में लौटती है। केट बिशप को तीरंदाजी में आनंद आने लगता है। वो अपनी उम्र के हिसाब से शरारतें करने में व्यस्त हैं, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं। एक रईस उसकी माँ पर डोरे भी डाल रहा है, और हॉकाई वो यहाँ पहले क्लिंट बार्टन के रूप में दिखता है। अपने परिवार के साथ क्रिसमस से पहले के जश्न का आनंद लेते हुए तभी शहर में हड़कंप मचता है। कहानी उसी के एक रूप रॉनिन से कड़ियां जोड़नी शुरू करती है। केट और क्लिंट मिलते हैं और कहानी एक नए रास्ते के सफर पर निकल पड़ती है। बता दें, क्लिंट और केट के बीच पनपता एक अनोखा रिश्ता वेब सीरीज हॉकाई की बुनियाद है। एक मशहूर एवेंजर और दूसरी उसकी प्रशंसक जो उसके जैसा बनना चाहती है, बिना ये जाने कि इसमें कितना जोखिम है। क्लिंट उसे समझाना चाहता है कि लेकिन केट के अंदर जवानी का जोश है। नीलामी के एक सत्र के बीच एक कातिल दस्ते का हमला होता है, शहर के एक रईस का कत्ल भी होता है, और सब कुछ एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देता है जो मार्वल की इस साल रिलीज हुई हर वेब सीरीज में बेहतर दिखता है। कहानी के स्तर पर वेब सीरीज हॉकाई ने अपने पहले 2 एपिसोड में ही दर्शकों को बांधना शुरू कर दिया है। इस साल रिलीज हुई मार्वल की सीरीज वांडाविजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी में मानवीय दृष्टिकोण का जो रस गायब दिख रहा था, वो वेब सीरीज हॉकाई में शुरू से रिसना शुरू हो जाता है। लेकिन वेब सीरीज हॉकाई की असल स्टार हैं हेली स्टीनफेल्ड। केट बिशप के किरदार में वो पहले एपिसोड से ही अपने चारों तरफ एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करने में सफल रही हैं। उनको इस किरदार में लिया जाना ही इस सीरीज की जीत है। जेरेमी रेनर के साथ उनका हर दृश्य लाजवाब है। दोनों के बीच चलती रहने वाली नोकझोंक भी सीरीज देखने का आनंद बढ़ाती है। वहीं सीरीज की बोनी शानदार है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके आगे आने वाले एपिसोड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रशंसकों को एक अलग धरातल का सुख देने में सफल रहेंगे। वहीं वेब सीरीज मार्वल स्टूडियो की है, तो हमेशा की तरह अंत में कहानी किसी और किरदार के संग जोड़ी जरूर जाएगी। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट का सीन हॉकाई के पोस्ट क्रेडिट सीन में जोड़ा जा सकता है। बहरहाल ये तो इस सीरीज का अंत ही बताएगा कि आखिर कहानी किस मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी।